के बाद आप सबका स्वागत है और अब दूसरे मैनेजमेंट साहब को कराता हूं रूबरू। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश पै साहब हमारे साथ जुड़ते हुए। सतीश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। हिंडाल्को के नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए, नंबर्स अच्छे थे, स्टॉक की शुरुआत डिसेंट सी हुई, लेकिन अब बाजार के मूड के साथ ठंडा होता चले जा रहा है। पर ठीक है, वो अपनी जगह। सतीश सर, मुनाफे में एक तगड़ा जंप, वो ठीक है, एक वन ऑफ था, कलवा लैंड का सेल आया था, पर अदरवाइज भी इंडिया बिजनेस एक बढ़िया बीट है और दोनों सेगमेंट, चाहे एल्यूमिनियम का हो, कॉपर का हो, दोनों तरफ बीट है। ये डोमेस्टिक डिमांड क्या वाकई बड़ी स्ट्रांग है? अगर है तो कौन से ऐसे एंड कंज्यूमर सेगमेंट्स हैं जो बेहतर कर रहे हैं आपके लिए, और डिमांड आउटलुक कैसा नजर आता है? हाँ, तो पहले अगर आप देखें कि हमारा जो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिकल सेक्टर में डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है। अगर आप देखें पैकेजिंग सेक्टर, जहाँ हमारा फॉइल स्टॉक बिकता है, वहाँ डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन भी अगर आप देखें, डिमांड काफ़ी स्टेडी था। तो ये तीनों सेक्टर हमारे लिए काफ़ी बड़े सेक्टर्स हैं। एक ही सेक्टर में थोड़ा वीकनेस दिखा, जो ऑटो सेक्टर था, पर ऑटो सेक्टर पे हमारा एल्यूमिनियम का सप्लाई उतना ज्यादा नहीं होता है, इसलिए हमारे लिए जो हमारे मेन सेक्टर्स है, वहाँ इंडिया में डिमांड काफी स्ट्रांग है। हाँ, अच्छा, लार्जली सारे सेगमेंट्स अच्छे, सिर्फ ऑटोज थोड़ा सा इस समय पस्त। अच्छा, ये आपने कल एनालिस्ट कॉल में भी चर्चा करी कि एल्यूमिनियम स्क्रैप की अवेलेबिलिटी एक की चैलेंज बन रहा है। कितनी दिक्कत आ रही है, क्या अपडेट्स हैं उसको लेकर सर? देखिए, क्या हुआ है कि चाइना पे एल्यूमिनियम स्क्रैप अगर चाइना के अंदर आए, वहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे कि किस क्वालिटी ऑफ स्क्रैप आ सकते हैं। अभी चाइना ने सब रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट किया है, तो अभी सडनली क्या हुआ कि काफी स्क्रैप ऑल ओवर द वर्ल्ड से चाइना जाने लगा। तो सप्लाई डिमांड के मिसमैच होने से स्क्रैप का दाम बढ़ गया। तो ये स्क्रैप स्प्रेड्स टाइटनिंग का एक्सप्लेनेशन ये है। अभी मुझे लग रहा है कि ये एक दो क्वार्टर पे ये थोड़ा नॉर्मलाइज होगा, क्योंकि स्क्रैप स्प्रेड्स टाइटन होने से उसका डिमांड भी थोड़ा कम हो जाता है। प्राइमरी मेटल के पीपल गो बैक टू प्राइमरी मेटल। तो हम लोग को अभी कुछ क्वार्टर्स के लिए ये देखना पड़ेगा, इसलिए हम लोग ने नोवेलिस के रिजल्ट्स पे इसको हाईलाइट किया कि अभी इस वक्त पे स्क्रैप स्प्रेड्स थोड़ा काफी टाइट है। सर, क्योंकि आपने नोवेलिस की चर्चा छेड़ी दी है, तो नोवेलिस के नंबर्स वाकई इस बार गड़बड़ा गए। आपने वो EBITDA पर टन का गाइडेंस भी देना रोक दिया, तो शायद नियर टर्म चैलेंजेस परसिस्ट करेंगे, पर हालात पटरी पर कब तक आएंगे? हम लोग यही बोल रहे हैं कि अभी जो अगर आप देखें, नोवेलिस का सेकंड क्वार्टर रिजल्ट्स काफी अच्छे थे। कंपटीशन के अगेंस्ट पे देखें या एब्सोल्यूट टर्म्स पे देखें, अगर वो सीयर प्लांट का हम लोग जो फ्लडिंग हुआ था उसको नॉर्मलाइज करें, एबिडा पर टन $502 पर टन था। उनका एब्सोल्यूट एबिडा भी $487 million था। तो सेकेंड क्वार्टर नोवेलिस का काफी अच्छा था। अगर आप देखें नोवेलिस के एंड सेक्टर्स, 60% कैन बॉडी में जाता है। कैन डिमांड 11% अप ईयर ऑन ईयर था। एरोस्पेस डिमांड काफी स्ट्रांग है। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन स्टेबल है। तो नोवेलिस के लिए दो हेडविंड्स है, एक स्क्रैप स्प्रेड्स जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, और यूरोप में ऑटो हमें थोड़ा वीकनेस दिख रहा है। तो ये मुझे लगता है कि एटलीस्ट अगला एक दो क्वार्टर पे रहेगा। तो ये हमारी उम्मीद है कि एक दो क्वार्टर के बाद नोवेलिस का भी फिर एबिडा पर टन और आउटलुक पॉजिटिव हो जाएंगे। चैलेंजेस एक दो क्वार्टर के बाद शायद नोवेलिस भी पटरी पे लौटता हुआ नजर आए। अच्छा, एक और वो आपने कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स अपस्ट्रीम में ऐड करने की बात करी। 4 से 5 बिलियन डॉलर स्पेंड करना है अगले 3 सालों में, यानी कि मोटा मोटी $1.5 बिलियन का ईयरली रन रेट। क्या प्लान्स हैं और कैसे फंड करोगे आप लोग? अगर आप देखिए, $4 to $5 ओवर 3 years, मैंने आपने जो बोला बिलियन एंड हाफ पर ईयर, हमारा नॉर्मल कैपेक्स तो $1 बिलियन पर ईयर होता है। तो हमें नेक्स्ट 3 years पे मैक्सिमम $1 to $1.5 बिलियन बोरो करना पड़ेगा टू फंड 4 to 5 बिलियन कैपेक्स ओवर 3 years। क्यों? क्योंकि हमारा नेट डेट टू एबिडा हिंडाल्को का अभी 0 है। हमारे पास 12,000 करोड़ ट्रेजरी है।
तो हमारा बैलेंस शीट का स्ट्रेंथ अलाउज अस टू बी एग्रेसिव विद ग्रोथ। और हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इंडिया में जो एल्यूमिनियम और कॉपर का डिमांड है उस पे भी हम काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देख रहे हैं, इसलिए वी थिंक दिस इज द राइट टाइम फॉर हिंडाल्को टू एक्सपैंड। अच्छा भाई सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल है। यूएस का मार्केट बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन इस बीच वहां पे आपके उस यूएस आर्म नोवेलिस के आंकड़े गड़बड़ा रहे हैं। तो ऐसे में फिर उसके आईपीओ के प्लान्स क्या? हमने 2 बार टाल दिया था साइटिंग मार्केट कंडीशंस। तो देखिए, नोवेलिस का आईपीओ हम लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको प्रीमियम वैल्यूएशन चाहिए। तो हमारी उम्मीद है कि आफ्टर अ फ्यू क्वार्टर्स नोवेलिस का जो बड़ा बे मिनट प्रोजेक्ट है वो डी रिस्क हो जाएगा, क्योंकि लोगों को अभी भी डाउट है कि वो 4.51 बिलियन में होगा, टाइम पे होगा। तो विद इन अ ईयर्स टाइम वो रिस्क निकल जाएगा, नोवेलिस का परफॉर्मेंस स्टेडी हो जाएगा, और फिर मार्केट कंडीशंस भी अगर अच्छा देखें देन वी विल गो टू द मार्केट, क्योंकि हम लोग पैसे के लिए नहीं जा रहे हैं, हम लोग वैल्यूएशन के लिए जा रहे हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसका टाइमिंग ठीक करें। ओह या, बहुत बढ़िया। चलिए भाई साहब, कॉन्ग्रेचुलेशंस बढ़िया नंबर्स पे। और भाई साहब कह रहे हैं ये 2 क्वार्टर का चैलेंज है, और खास तौर पे एल्यूमिनियम की स्क्रैप अवेलेबिलिटी का इशू है, वही भारी पड़ा है नोवेलिस के परफॉर्मेंस में भी। तो 2 क्वार्टर्स बाद होपफुली हालात पटरी पर लौटते हुए नजर आए। इस नोट पर चलिए